अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी हमारे अगले साथी हैं अब्दुल खालिक भाई, जिनका मौजू है इकामत सलात और इंसानी ज़िंदगी पर उसके असरात। तो मैं गुजारिश करूँगा कि अब्दुल खालिक साहब तशरीफ़ लाएँ, इकामत सलात और इंसानी ज़िंदगी पर उसके असरात पर इजहार ख्याल फरमाएँ। अब्दुल खालिक भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। अकीमिस्सलात लिज़िक्री। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। हम जब कुरान करीम का मुताला करते हैं तो नमाज हमारे सामने एक मकसद पेश करती है, और ये 3 आयतें आपके सामने जो मैंने मुख्तसर पेश किए, इन तमाम आयतों में एक मकसद हमारे सामने आता है। एक तो होती है नमाज रस्मन अदा करना, और एक होती है उसके तकाज़ों को समझना और उससे क्या चीज़ हासिल करनी है। पूरे कुरान करीम में जब हम नमाज के हवाले से जितनी आयत हैं उनका मुताला करते हैं तो वहाँ कायम करने की बात आती है। नमाज को कायम करना, सलात को कायम करना। ये कायम करना क्या है, ये सलात क्या है, इससे पहले मैं चंद मुख्तसर अहादीस की रोशनी में आपके सामने नमाज की अहमियत बयान कर दूँ। रियासत की सतह पर ईमान का अमली मुजाहिरा नमाज है। रियासत की सतह पर एक हदीस है, मुस्लिम और काफिर में फ़र्क कर देने वाली चीज़ नमाज है। इसी तरीके से कुरान करीम की एक आयत है, जन्नती दोज़खियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, तुम्हें क्या चीज़ दोज़ख में ले गई? वो कहेंगे हम नमाजियों में से ना थे, नमाज पढ़ने वाले ना थे। यही वजह थी उस वक्त में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर है, कुरून औला का जो दौर है, उसमें हम देखते हैं कि मुनाफिक भी नमाज़ पढ़ने जाते हैं। क्यों? कि निफाक खुल जाएगा। ये तो आज का मुसलमान इतना जरी है कि नमाज भी नहीं पढ़ता और मुसलमान भी रहता है। फिर हम देखते हैं कि जंग का मौका है, उसमें भी नमाज से महरूम नहीं किया। अलग उसका तरीका सिखाया कि एक ग्रुप नमाज पढ़ेगा, एक ग्रुप पीछे खड़ा रहेगा। जब वो पढ़ लेगा तो पीछे वाला ग्रुप आगे आ जाएगा। इसी तरीके से बीमारी, सफ़र, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ कर पढ़ लें, बैठ कर नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़ लें, इशारों से पढ़ लें, यानी किसी सूरत में अल्लाह ने महरूम नहीं किया। इतनी ज़्यादा क्या अहमियत है, इतनी क्यों ताकीद आई है इसकी? तो इस पर अगर हम गुफ्तगू करें, ये किन किन हवालों से हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है, तो हम मुकम्मल तो इसका अहाता नहीं कर सकते, लेकिन चंद चीज़ें जिसको हमें अपने सामने रखना चाहिए कि ये किन किन हवालों से हमारे ऊपर असरअंदाज होती है। पहली चीज़ तो ये समझ लें कि जब हम नमाज कायम करने की बात करते हैं, कायम किसे कहते हैं? कायम का लफ्ज़ अगर ये किसी ठोस चीज़ के लिए बोला जाए, यानी यहाँ पर एक डंडा गाड़ें और वो बिल्कुल सीधा हो तो वो कायम होगा। अगर वो ज़रा सा भी झोल होगा तो वो कायम नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से किसी प्रोग्राम के हवाले से या इस सलात के हवाले से अगर ये कायम करने की बात आएगी तो इसके तमाम तकाज़े पूरे किए जाएं और इससे जो चीज़ हासिल होनी है वो हासिल की जाए तो फिर ये कायम हो रही है। अगर इसमें से कोई मकसद फोत हो रहा है तो कायम नहीं हो रही। फिर हम देखते हैं इसकी ज़ाहिरी शक्ल में नमाज जमात से कायम होगी, मस्जिद में कायम
यानी जमाती सिस्टम नाफिज करना पड़ेगा। हम देखें अगर ज़ाहिरी शक्ल में किसी गांव में किसी जगह पर अगर मस्जिद नहीं है तो क्या होगा, सारे लोग इनफरादी तौर पर नमाज़ पढ़ रहे हैं घर पर, तो नमाज कायम होगी? कभी भी नहीं होगी। क्या होगा, मस्जिद का क़याम फ़र्ज़ ऐन हो जाएगा, मौलवी मौज़न की तकर्रुरी फ़र्ज़ ऐन हो जाएगी, जमात से पढ़ना फ़र्ज़ ऐन है। यही वजह है, वो हदीस है ना, सफ़ों का मिलाना, सफ़ों का बराबर करना नमाज के कायम करने में से है। तो ये कायम के हवाले से पहले वो तकाज़े, फिर ये तो इसकी ज़ाहिरी शक्ल है, फिर इसके हासिल क्या होना है, रूह क्या है। इसके हवाले से जो मैंने शुरू में भी आपके सामने एक आयत तिलावत फरमाई, अकीमिस सलात अली ज़िक्री, कि नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। याद दहानी करा रही है नमाज, किस चीज़ की याद दहानी करा रही है? उस मकसद वजूद की याद दहानी करा रही है जो मुसलमानों को दिया गया है, उस मकसद वजूद की याद दहानी करा रही है। क्या याद रखना है? इंसान का मकसद क्या है? इंसान का मकसद अल्लाह ताला ने जो भेजा इस दुनिया में कि तमाम इख्तियार और इरादे क़ुव्वत के बावजूद इन दुनियावी आलाइशों और गंदगियों से बचकर अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक साबित करना और अपने कौल और फ़ेल से इस दुनिया पर इत्माम हुज्जत करना, अपने कौल और फ़ेल से। ये सबक भूल जाता है। वो है ना, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे निकाला गया इंसान की हिदायत के लिए, जो नेकी का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। इसी तरीके से वह कज़ालिका का जालना को उम्मतम वसता, कि उम्मत वसत का टाइटल दिया कि जिस तरीके से रसूल ने तुम पर गवाही दी इसी तरीके से तुम्हें गवाही देनी है। तो ये भूल जाता है। ये याद दिलाती को क्या चीज़ है? ये मकसद आयात, ये नमाज याद दिलाती है। जब ये बार बार जाता है बंदा नमाज पढ़ने, तो इस तरीके से अगर इसका जायज़ा लें तो यहाँ जो बात आई है अकीमिस सलात अली ज़िक्री, यानी उस मकसद हयात की याद दिलाती है कि तुम्हारी ज़िम्मेदारी क्या है, तुम्हारा मकाम क्या है, तुम्हें क्यों दुनिया में भेजा गया है, तुम्हारे मामलात क्या हैं, तुम्हें क्या काम दे के भेजा गया है। तो यही आयतें हम या तो इमाम से सुन रहे होते हैं या हम दोहरा रहे होते हैं, बार बार ये मकसद याद दिलाती है। तो ये बात यहाँ पर बताई, अकीमिस सलात अली ज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। ये एक मकसद आ गया हमारे सामने जो हमारी सीरत पे इसका असर होना चाहिए। इस हवाले से हमने नमाज को सोचा है कभी? ये नमाज हम रस्मन या सिर्फ सवाब की नीयत से पढ़ते हैं, इसके अलावा इन मकासद के लिए नमाज नहीं होती कि ये याद दहानी करा रही है। तो पहली चीज़ जो मकसद बताई अल्लाह ने कुरान करीम में, वो ये बताई कि याद दहानी, मकसद हयात की याद दहानी। और मकसद भूल जाए बंदा तो फिर क्या होता है? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया ना, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिकून। जिन लोगों ने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह ने उनका अपना आपा भुला दिया और यही लोग फासिक हैं। यानी अल्लाह को भुलाने से मुराद क्या? अल्लाह ने जो काम दिए हैं, जो खैर उम्मत का टाइटल दिया है, जिस मकसद के लिए भेज दिया है, अगर वो भूल गया तो अल्लाह उनको भी भुला देता है। फिर क्या होता है? जो आज हमारा मजमूई तौर पर हाल हो रहा है, पूरी जिस तरीके से आज मुसलमानों का हम इस माशरे में देखें निक्कू बन रहे हैं, जिस तरीके से हर तरफ से हमें मार पड़ रही है, उसकी बेसिक वजह क्या? हमने अल्लाह को याद करना छोड़ दिया है। कितनी अक्सरियत है नमाजियों की, कितने लोग हैं जो नमाज़ पढ़ते हो और इस तरीके से याद दहानी के हवाले से पढ़ते हो। तो ये चीज़ उस मकाम को, उस मकसद को याद दिलाने की पहली चीज़ नमाज है। अगर मकसद भूल जाएंगे तो अल्लाह भी भुला देगा, मैं जैसे इस आयत में आपके सामने आई। दूसरी चीज़ अल्लाह ताला कुरान करीम में मकसद के हवाले से हमारे सामने रखते हैं, इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बातों से। इस हवाले से आप देखें किस तरीके से रोकती हैं कि जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो वज़ू का ख्याल करते हैं, देखते हैं कपड़े पाक हैं ना पाक हैं, हम खुद पाक हैं ना पाक हैं, यानी एक तहारत का एहसास इस हवाले से असरअंदाज होती है। एक ताहिर आदमी होता है एक नमाज़ी, एक बेनमाजी नापाक आदमी होता है, और एक नवाजी आदमी एक ताहिर होता है। सबसे पहले इस हवाले से जायज़ा होता है, जायज़ा लें हम अपना। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें, हम अल्लाह से एहदो पैमान करते हैं, कुछ हो जाते हैं। सबसे पहले जब हम नमाज़ पढ़ते हैं सबसे कट जाते हैं। हम क्या कहते हैं? इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्दा हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन।
मैंने यकसू होकर सबसे कटकर उस हस्ती की तरफ मुँह रुख कर लिया जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है। इस हवाले से क्या मैं सबसे कट गया कारोबारी मामला से, अपनी सोचों में, अपने ख़यालों में, जितने भी दिल के अंदर जो मामला हैं इन हवालों से अपना जायज़ा लें। ये क्या हमने अभी ये जो हाथ उठा के अल्लाह को, यानी कट गए, सिलेंडर कर दिया अपने आप को अल्लाह के आगे, बस अल्लाह ही है। अब इस हवाले से जायज़ा लेने की, इस हवाले से असरअंदाज हो रहा है, इन हवालों से हमें अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है। क्या वाकई ऐसा है? फिर हम क्या पढ़ते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए। हमारी नमाज़ें अल्लाह के लिए हैं। हमारे यहाँ एक मजमूई रोज़ नमाज कब शुरू करते हैं? पेपर हो रहे हैं, पेपरों वाली नमाज है, इम्तिहानी नमाज। किसी मुकदमे में फंस गए, मुकदमेबाजी वाली नमाज। किसी तकलीफ़ में आ गए, तकलीफ़ वाली नमाज। कारोबारी नमाज है, कारोबार का हो रहा है तो नमाज शुरू कर दी। यहाँ क्या कह रहे हैं? अल्लाह के लिए। ऐसा नहीं है, जबकि अल्लाह ने बोला वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, कि नमाज और सब्र से मदद ले। बंदा मुश्किल हालात में है, उसको अल्लाह की तरफ रुजू करना है, लेकिन मकसद क्या होगा? अल्लाह के लिए पढ़नी है। ये यहाँ पर ये बात बयान की जा रही है कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना मरना सब अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए। इस हवाले से हम देखें कि ये रस्मान या कारोबारी कोई माहिदा नहीं है कि मुश्किल आ गई तो नमाज पढ़ेंगे, खुशी आ गई तो वैसे ही रहेंगे, वही सारे हमारे मामूलात चलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि नमाज जो हमें तीसरी चीज़ सिखाती है, फ़र्ज शनासी, डिसिप्लिन, जिसकी कुछ बात भी है। फ़र्ज शनासी क्या है? आप देखें दुनिया में जितनी भी तहरीकें हैं, कोई भी मकसद वजूद रखती हैं वो अपने अंदर, कुछ ट्रेनिंग पॉइंट होते हैं उनके, कुछ ट्रेनिंग कराती हैं उस काम को अंजाम देने के लिए जो भी मकसद है। नमाज क्या करती है? आपके फ़ौज का आप इदारा देखें, उनको बुलाया जाता है, सुबह उठा दिया जाता है, 5 बार बुगल बजाया जाता है, आवाज़ दी जाती है, ट्रेनिंग कराई जाती है, फिर चला जाता, उनको वापस बैरकों में भेज दिया जाता है। उसकी वजह क्या है? उस बड़े महाज के लिए तैयार करने के लिए जो उन्हें कभी मौका आएगा ज़िंदगी में, जंग की जाएगी, तो एक नज़्म व ज़ब्त रहे। तो इसी तरीके से और जितनी तहरीकें होती हैं वो कोई भी मकसद रखे, ये नमाज मुसलमान कारकुन, इस्लाम एक तहरीक, इस हवाले से हमने कभी देखा? इस हवाले से नमाज को कभी हमने लिया? इस्लाम एक तहरीक का नाम है और मुसलमान उसके कारकुन का नाम है, और उसके लिए लाजमी ट्रेनिंग रखी है कि एक मुसलमान भी और ट्रेनिंग पे भी नहीं आए। 5 बार कौन पुकार रहा है? अल्लाह पाक पुकार रहे हैं। इस हवाले से हमने जायज़ा लें, क्या इस हवाले से हमारे ऊपर असरअंदाज हो रही है नमाज कि कहाँ से पुकारा जा रहा है, कैसे पुकारा जा रहा है। लेकिन जब मकसद ही नहीं पता होगा, जब मामूलात ही नहीं पता होगा, हम तो ये रस्मन पढ़ते हैं, सवाब मिलेगा, इसकी हकीकत असरअंदाज होगी कैसे? जब इन चीज़ों का पता होगा तो ये असरअंदाज होगी। फिर फरमाया इन सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता, कि नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्त पर फ़र्ज़ है, यानी डिसिप्लिन। ये नहीं अपनी मर्ज़ी से, अल्लाह चाहते हैं तो सुबह उठ के कहाँ बार बार बुलाया जा रहा है, एक बार भाई 5 नमाज़ें पढ़ लो एक साथ, 1 घंटा लगता, पढ़ के फारिग हो जाते, काम धंधों में अपने लग जाते। लेकिन ऐसा तो नहीं किया, डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है। यानी हम नमाज भी पढ़ें, सारे काम करें, अभी नज़म की बात आई थी और डिसिप्लिन नहीं आए, ये क्या सिखा रही है नमाज? अगर नमाज तो कुछ सिखा, इंसानी ज़िंदगी पे कैसे असर अंदाज होगी? यही तो सिखाएगी नमाज। आपको बुलाया जा रहा है कि आ जाए भाई, अब ये नमाज का टाइम हो गया, वज़ू करें, जमात से पढ़ें। कैसे? जब आप जमात के लिए जाएंगे तो ये आप कारोबारी मशागिल में होंगे, आप किसी तफरीह में होंगे, कोई खुशी का मौका होगा, कोई गमी का मौका होगा, कुछ ना कुछ होंगे ना मामलात ऐसे, तो उसमें आपको क्या नाम है बुलाया जा रहा है, आ जाए, तो डिसिप्लिन आएगा ना। ये अगर इंसानी ज़िंदगी पे नहीं आ रहा, आपकी पूरी मजमूई ज़िंदगी पे नहीं आ रहा, तो ये क्या है? ये किस तरीके का मामला होगा? तो ये नमाज ये सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है, नज़म सिखाती है, फिर इज्तिमाइयत का शऊर सिखाती है। आप देखते हैं एक इमाम होता है, एक इमाम होता है, उसके पीछे सारे, वो बोलता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, समी अल्लाह लिमन हमीदा, सब खड़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ये क्या सिखा रही है? इज्तिमाइयत का शऊर। हदीस है जो इमाम से पहले अपना सर उठा ले उसका सर गधे जैसा हो जाए, हदीस है। क्यों हो जाए भाई? ये नज़म सिखा रही है ना, और क्या सिखा रही है? ये असरअंदाज कैसे होगी?
ये सारी चीज़ें, ये नमाज हकीकी ज़िंदगी में, इज्तिमाइयत में कैसे नज़म सिखाएगी ये सारी चीज़ें। फिर इमाम बनाना किसको है? इल्म तकवा में जो आगे हो, कुरान का इल्म रखता हो, तकवा हो, अमल हो, उसको बताए ना इमाम बनाओ। और जिसको एक मस्जिद का इमाम बना रहे हैं उसके लिए तो हम ये करें, जिसको सल्तनत का इमाम बना रहे हैं, जिसके अंडर में सारी मसाजिद दे रहे हैं, वो सबसे कमीना और शरीर आदमी हो, यानी अकल है, ये क्या सिखा रही है नमाज? यानी नमाज भी पढ़ते हैं, वोट जाके किसको दे देते हैं, ये सिखाती है नमाज। भाई नमाज एक मस्जिद में जब ये सिखा रही है, इमाम के लिए शराइत है, वो कौन है? वो इमाम नहीं है जिसके अंडर में आप तमाम मुल्क की मसाजिद दे रहे हैं। तो नमाज का ये फ़ायदा इज्तिमाइयत का शऊर सिखाती है, ये बात बताया। फिर आप देखें किस तरीके से दर्जाबंदी की तफरीक ख़त्म करती है। क्या करती है? जो पहले आया है अगली सफ़ में जाएगा, अगर बादशाह साहब भी बाद में आए तो वो पिछली सफ़ में खड़े होंगे। ये नहीं है कि किसी की बुनियाद पर, किसी नस्ल की, किसी कौम की बुनियाद पर फजीलतें हैं वहाँ पर। ये नमाज सिखा रही है, ये इज्तिमाइयत में उसके अंदर और आम अमूमी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आना चाहिए। तो ये इस तरीके से असरानंदाज हो रही है हमारी नमाज। तो हमारा जो मौजू था असल में इंसानी ज़िंदगी पर असरानंदाज, वो एक है ना हदीस कि भाई नमाज करो वरना सफ़ों में शैतान घुस जाएगा। कौन सा शैतान होगा? क्या कोई सींग विंग निकले हुए होंगे? ये नस्ल परस्ती का शैतान है, ये फ़िरका परस्ती का शैतान है, मैं बड़ा हूँ ये छोटा, ये वाला शैतान घुस जाएगा। ये शैतान की बात होती है कि भाई सफ़े बराबर करो। तो इन हवालों से हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए कि नमाज इंसानी ज़िंदगी पर क्या क्या असरानंदाज होती है, किस किस तरीके से हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए, नमाज का असल मकसद क्या है, इससे हासिल क्या होना है। तो ये जो शुरू में मैंने बात की थी, हम नमाज नहीं, हम नमाज रस्मन और सवाबन पढ़ लें। तो हम ये कोशिश करें आज के बाद और अभी के इन तमाम चीज़ों को हम अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके से कि कायम करना किसे कहते हैं, सलात के क्या मायने, कायम कैसे होती है। तो इन हवाले से अल्लाह ताला मुझको भी और तमाम हाज़रीन जो बैठे हैं इन तमाम लोगों को इन हवालों से गौर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।